अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th मैथ न्यू बुक की एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को। एक्सरसाइज 6.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर हमने साइन, कोस और टेन की जो वैल्यूज़ थी उनको फाइंड करना सीखा था। अगर आपने वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाल दिया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे उन्होंने हमें कह दिया कि 2 साइन 60 और कोस 60, यानी कि 2 की वैल्यू तो हमारे पास 2 ही रहेगा, साइन 60 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और कोस 60 की। अब ये वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, ये आपके बुक के इसी पेज के ऊपर थोड़ा सा मौजूद है। साइन की वैल्यू के 0 पर क्या हो गए 30, 45, 60, 90, ऐसे कोस की और ऐसे 10 की वैल्यूज़। यहीं से हम देख के इनकी वैल्यूज़ को पुट करते रहेंगे और अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक तो ये तरीकाकार है कि आप इनकी वीडियो जो वैल्यूज़ हैं उनको याद कर सकते हैं, और दूसरा तरीकाकार ये है कि मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ना क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, आप वहाँ से जाके इसको ये टेबल कैसे बनता है, इनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड होती है, अगर आप वो देख लेते हैं कि आप तो आपको ये होगा फ़ायदा। एक तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और दूसरा आपको फ़ायदा ये होगा कि ये जो वैल्यूज़ है ना आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, आप फिर बनाना खुद ही सीख जाएंगे, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियोज़ में डिटेल्स के साथ समझाया है। नंबर 1 है हमारे पास के 2 साइन 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री। हमारे पास 2 जो था वो तो सेम 2 ही रहेगा, ठीक है। और साइन 60 की हमें क्या कहते हैं, इसकी वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, साइन 60 पर इसकी वैल्यू क्या है और कोस 60 पर इसकी वैल्यू क्या है। यहाँ से हमने टेबल को पेज पे लिख लिया है, ठीक है। और हम यहाँ से देख लेते हैं कि साइन 60 डिग्री की हमारे पास वैल्यू है √3/2, हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी आपको ने माइंड सेट में रखना है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास था कोस 60 डिग्री, कोस में आए और उसकी 60 डिग्री में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1/2। हम उसको लिख लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन डाला, हमने 1/2 लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से इस 2 ने इस 2 को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया, √3 बच गया और यहाँ से 1, यानी कि आपको पता है कि मल्टीप्लाई के अंदर नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। आसान अल्फाज में समझे तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ और नीचे वाली को नीचे वाली से। ऊपर वाली से करवाएंगे, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे वो सेम √3 आ जाएगा, और यहाँ से 2 है और यहाँ से कुछ नहीं है, यानी कि 2 से कैंसिल हो गया तो सिर्फ 2 बच गया, यहाँ से हम इस 2 को लिख देंगे। ऐसे ही जो हमने 2 साइन 60 और कोस 60 की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है कि 2 कोस π/6 और साइन π/6। अब हम इसकी वैल्यूज देख लेते हैं। 2 की जगह हमने 2 ही लिख लिया, ठीक है। कोस π/6 की वैल्यूज देख लेते हैं टेबल के अंदर कि कोस π/6 ये कोस आ गया और ये π/6 की जो वैल्यूज हमारे पास है वो है √3/2, हमने वो लिख दी √3/2, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपको आपस में ना बेसिकली। और उसके बाद हम देख लेते हैं साइन π/6 की वैल्यू, ये साइन में आए और π/6 की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो है 1/2, हम इसको लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वही सेम मेथड, इस 2 को हमने इस 2 से कैंसिल कर दिया तो यहाँ से क्या बच गया, √3 बच गया, ऊपर से 1 बच गया, उसको लिख लेंगे। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 बन जाएगा। यहाँ से नीचे सिर्फ 2 बच गया था तो हमने उसको लिख दिया। ऐसे हमारा पार्ट नंबर 2 जो था वो भी सोल्व हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास ये है पार्ट नंबर 3 के 2 साइन 45 डिग्री प्लस 2 कोस 45 डिग्री। 2 की जगह हम 2 सेम लिख लेंगे और साइन 45 डिग्री की जो वैल्यूज़ है हम उसको लिख लेंगे। ये पेज पर हमने वैल्यूज़ लिख ली थी ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी और आपको भी समझ में आए। साइन 45 डिग्री में साइन 45 डिग्री की जो वैल्यूज़ है हमारे पास वो है 1/√2, हम उसको लिख लेंगे 1/√2, उसको लिख लिया हमने। और ये उसके बाद प्लस की जगह प्लस का साइन डाला और 2 की जगह 2 लिख लिया। और उसके बाद हम कोस 45 की वैल्यूज़ देख लेते हैं। हम कोस में आए और कोस में आने के बाद हमने 45 की जो वैल्यूज़ देखी वो है 1/√2, उसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं 1/√2। ये लिखने के बाद अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, नोमिनेटर से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा √2, ठीक है। प्लस की जगह और प्लस, इसको भी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और √2 जैसे था उसको वैसे लिख देंगे। अब हम इसका वो ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा √2, क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट वो है क्या कहते हैं डिनोमिनेटर है, हमने उसको लिख लिया। √2 को हमने एलसीएम लिया, √2 को जब √2 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, यानी कि √2 को ऐसे हम अगर डिवाइड कर दें √2 को, ये इससे कट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा ना,
ठीक है बेसिकली, यानी कि इसकी जगह 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस, इसमें भी ऐसे करेंगे √2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा आंसर, और 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2। हमारे पास 2 को 2 में प्लस कर देंगे 4 आ जाएगा, और ये √2 ये हमारे पास है। नेक्स्ट अगर हम इसको मज़ीद इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर पर, अगर इसको हम लिखते हैं कि 4 डिवाइडेड बाई √2, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2√2 जो हमारी बुक में है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। हम इसकी वैल्यूज देख लेते हैं। सबसे पहले साइन 60 डिग्री की वैल्यूज देखेंगे हम। हमारे पास जो साइन 60 डिग्री की वैल्यूज है वो है √3/2, हम उसको लिख लेंगे √3/2 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं कोस 30 डिग्री। उसके बाद हमने कोस 30 डिग्री की वैल्यूज देख लेनी है, ये कोस में और 30 डिग्री में इसकी वैल्यूज है √3/2, हम उसको लिख लेंगे √3/2, हमने उसको लिख लिया। नेक्स्ट हम कोस 60 डिग्री की वैल्यूज देख लेते हैं। हम कोस 60 डिग्री में आए और उसकी वैल्यूज थी 1/2, हम वो लिख लेंगे 1/2, और मल्टीप्लाई बाई साइन 30 की वैल्यूज देख लेंगे। अब साइन 30 की जो हमारे पास वैल्यूज है वो हमारे पास वैल्यूज है 1/2, हमने उसको लिख लिया। नेक्स्ट अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करवा दिया, इनके डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और नोमिनेटर को नोमिनेटर। 2 को 2 से करवाया 4, √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से किया 4। मज़ीद इसको सोल्व कर लेते हैं, पहले इसको खोल लेते हैं। स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ से बच गया 3/4 प्लस, और यहाँ से बच गया 1 को 1/4 बच गया। सही है। मज़ीद अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4 का जो एलसीएम लेंगे वो सेम 4 ही आएगा, तो हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह पर 4 लिख दिया। ठीक, अब 4 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 1, 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 3, प्लस इस 4 को इस 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, 3 को 1 में प्लस किया 4/4, 4 को 4 पे डिवाइड किया, क्या आ जाएगा आंसर 1, यानी कि यहाँ पर भी 1, 1 1 1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 4 का। हमारे पास पार्ट नंबर 5 है कि कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। सबसे पहले हम कोस 60 डिग्री की वैल्यू देख लेते हैं और कोस 30 की। यहाँ पर हम टेबल पे आ गए। यहाँ से हमने देखा कि कोस 60 की जो वैल्यूज है वो है हमारे पास 1/2, और 30 की जो वैल्यू है वो √3/2, इसको लिख लेते हैं हम 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, और √3/2 हमने वो लिख लिया। यानी कि उसके बाद माइनस की जगह पर हमने माइनस का साइन डाला, और उसके बाद आती है कि साइन 60 की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू, हम उसको भी देख लेते हैं इस टेबल के अंदर। साइन 30 की जो 60 की पहले हमारे पास थी, साइन 60 की जो हमारे पास वैल्यू है वो √3/2, हमने उसको लिख लिया √3/2, और मल्टीप्लाई बाई साइन 30 की वैल्यू देखनी है इस मरतबा, और साइन 30 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1/2, हम उसको लिख लेते हैं, हमने उसको लिख लिया। नेक्स्ट मज़ीद अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि हमने क्या किया, आपको पता है कि मल्टीप्लाई के अंदर अगर कोई कट होते हैं तो कट कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और कोई कट नहीं होते हैं वेरिएबल या नंबर तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गया √3, सेम 2 को 2 से किया 4 आ गया, माइनस ऐसे √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 आ जाएगा, और 2 को 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। नेक्स्ट अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब आपको पता है कि डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो उसी को एक मरतबा हम लिख लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 4 लिख लिया इसका एलसीएम, कि इन दोनों का 4 है, अगर यानी कि अगर हम ले भी एलसीएम तो क्या आ जाएगा, 4 को 1 से करेंगे 4, और 4 को 1 से करेंगे 4, एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 4 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो हमने 4 एलसीएम लिया, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1, 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3 बन गया। ठीक है, माइनस इसमें भी 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, और 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास √3 ही बच गया। यहाँ से हम हमारे पास √3 एक प्लस का बचा है, एक माइनस का, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 0, ये 0/4 बच जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 0 को किसी भी नंबर पे आपको पता है कि डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पर लिख दिया, इसका जो आंसर है वो है 0।
नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। सबसे पहले हम साइन 60 की वैल्यूज़ देख लेते हैं। साइन 60 की जो हमारे पास वैल्यूज़ है वो है √3/2 और कोस जो 30 की वैल्यूज़ है हमारे पास वो है √3/2। हम उसको लिख लेते हैं। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन डाला और √3/2 हमने वो लिख दिया, माइनस की जगह पर माइनस डाल लिया। ऐसे ही हमने कोस 60 डिग्री की जो वैल्यूज़ थी उसको लिख लिया कि वो है 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन डाल के साइन 30 की जो हमारे पास वैल्यूज़ थी वो थी 1/2, हमने वो लिख लिया। उसके लिखने के बाद अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं। आपको पता है कि जो मल्टीप्लाई के अंदर ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर वाली वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाली को नीचे वाली से। हमने √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, √3 का स्क्वायर बन गया। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद माइनस की जगह पर माइनस डाला, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 2 को 2 से करेंगे तो 4। अब हमारे पास ये तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ने स्क्वायर को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास यहाँ से 3 फ्री हो गया। 3/4 माइनस 1/4, यानी कि हमने मजीद इसको सॉल्व किया। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे हम। जब 4, आपको पता है कि जब एलसीएम ले रहे होते हैं ना, अगर तो डिफरेंट वैल्यूज़ होती है तब उसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर सेम वैल्यूज़ आ जाए डिनोमिनेटर के अंदर हम उसको वैसे ही लिख लेते हैं। यानी कि 4 हमने लिख लिया वैसे ही, 4 को 4 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पे इसको चेक करेंगे, इस 4 को इस 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1। दरमियान में माइनस का साइन था तो हमने माइनस का साइन डाल दिया। ठीक है, अब 3 में से हमने 1 को निकाला तो बच गया 2। 2 को ये नीचे था 4। अब 2 1 2, 2 2 4। हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है, वो आंसर जो इसका आया है वो आ गया इनके 1/2। इनके 2 1 2 और 2 2 4। 1/2 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। हमारे पास पार्ट नंबर 7 है इसी क्वेश्चन का कि कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब हम सबसे पहले कोस 60 डिग्री की वैल्यूज लिख लेते हैं। कोस 60 डिग्री की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1/2। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री को हमारे पास वैल्यूज़ है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई डाल देंगे। और जो कोस 30 डिग्री की हमारे पास वैल्यूज़ थी वो थी √3/2, हमने वो लिख दिया, प्लस की जगह पर हमने प्लस लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारे पास साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो है √3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन डाल के साइन 30 डिग्री, उसके बाद साइन 30 डिग्री हमारे पास 1/2। इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4, प्लस की जगह पर प्लस डाल दिया। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √3 और 2 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, मल्टीप्लाई के अंदर हमारे पास हम ऐसे करते हैं कि नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब हमारे पास आ गया प्लस या माइनस। प्लस या माइनस हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, 4 का और 4 का, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4 1 4, 4 1 4। हमारे पास जो एलसीएम आया वो आ गया 4। इस 4 को इस 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। इस 1 को इस √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3 बन गया। ठीक है, प्लस 4 को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 1। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √3 सेम। ठीक है, अब हमारे पास ये है √3, एक ये है और एक √3 ये है। इनके दो √3 हो गए हैं तो हमने क्या कर दिया, इसको प्लस करके लिख दिया √2√3/4। ठीक है, यानी कि एक √3 ये थी और एक ये थी, एक और एक दो बाई लिख दिया। ठीक है, क्योंकि प्लस हो रही थी आपस में, और √3 को हमने कॉमन करके लिख लिया है। नेक्स्ट हमने इसको कट कर लेते हैं, 2 1 2, 2 2 4। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा √3/2। ये बच गया हमारे पास आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 और लास्ट पार्ट है कि tan π/6 cot π/6 + 1। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इसको हमने सोल्व करना है। tan π/6 की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो है 1/3, यानी कि 1/√3 हमने वो लिख ली। और उसके बाद हमने कोट की वैल्यू लिखनी है। आपको पता है कि tan उल्ट होता है कोट का। ठीक है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने मल्टीप्लाई का साइन डाला। हम इसी वैल्यूज़ को उल्टा के लिख देंगे, इनके √3 को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे लिख देंगे। ठीक है, इनके tan π/6 की जो हमारे पास वैल्यूज़ थी वो थी 1/√3। tan उल्ट होता है, अपोजिट है कोट का, तो हमने इसकी वैल्यूज़ को भी क्या कर दिया, उल्टा दिया है। ठीक है,
और +1 की जगह पर हमने 1 लगा दिया। अब हमने इस 1 को इस 1 से कैंसिल कर दिया, ठीक है। इस √3 से इस √3 को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया है, 1। इनके सिर्फ 1 बच गया, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया ऐसे।